2005 में 3,423 कांड था और अब 2,799 कांड दर्ज हुए। तो धीरे धीरे तो इतनी आबादी बढ़ने के बाद भी किसी भी चीज के मामले में, हत्या के मामले में, फिरौती के मामले में सब कुछ हुआ। और उसके बाद महिला अपराध का 2020 का जो फिगर है, राष्ट्रीय अपराध दर जरा जान लीजिए। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है, कुछ बातों को संक्षेप में बता देना जरूरी है। महिलाओं के ऊपर जो अपराध होता है, दुनिया भर में होता है, देश भर में होता है। तो अपने देश का जो फिगर है 2020 का, जो केंद्र से प्रकाशित हुआ है, महिला अपराध में राष्ट्रीय औसत अपराध दर है 56.5 और बिहार में है महिलाओं के मामले में 26.3। तो आप समझिए कि आप समझ लीजिए कि आधे से तो कम है ही, लेकिन महिला अपराध दर के आधार पर देश में बिहार का 30वां स्थान। सुन न लीजिए, क्या जानते, कुछ जानते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जरा ये सब बतवा सुन लिया करिए, ध्यान दे लीजिए कि महिलाओं के प्रति क्या स्थिति है, और जरा उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। 30वां स्थान है पूरे देश में। ये जो यहाँ पर बात करते हैं आप अरे आपको कोई मतलब है? आपके पार्टी का कोई मतलब है इस सब चीज से, जनहित में? हम तो सुनवे करेंगे आपको, हम तो सुनवे करेंगे, लेकिन मेरा बात भी तो सुनिए। अब आपको जो मर्जी करे वो करिए। बैठ जाइए माननीय सदस्य, बता दे रहे हैं बिना अनुमति के खड़े न हो, ये उचित नहीं। बैठिए, हम बैठिए अरुण जी, जो भी फिगर हम आपको बता रहे हैं, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है, वो सही नहीं है, तो हम बोलेंगे कभी? ये हमारी आदत ही नहीं है। इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। अब आपको 2020 का जो फिगर जारी हुआ देश भर का, उसके हिसाब से महिला अपराध का जो देश भर का दर क्या है, अब बिहार का दर क्या है, और देश का जो औसत दर है उससे आधा से भी कम बिहार में, और कुल मिलाकर के देश में जो हम फिर दोहरा के कहें कि आबादी के हिसाब से तीसरा और एरिया के हिसाब से 12वें नंबर पर हम लोग हैं, तब हम लोग हैं 30वें नंबर पर। गांवों के प्रति यहाँ के लोगों का कितना अच्छा ख्याल है कि जो देश में जो अपने को बड़े बड़े कहते हैं, जिस राज्य में भी, उन राज्यों के हिसाब से आपके अपने राज्य में, आपका कहीं दूसरे राज्य में वैल्यू है ना, तो उस राज्य का भी फिगर लीजिए। हालांकि वैल्यू तो यही जीत गए इस बार ज्यादा, आप कहीं और तो है नहीं, लेकिन जरा दूसरे जगह का भी फिगर जानिए, दूसरे जगह का फिगर जानिए कि महिलाओं के साथ क्या, महिलाओं के अपराध के साथ कहां क्या घटना घटी है और यहां पर की क्या स्थिति है। इसलिए कम से कम हम लोगों पर बोलते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन बिहार पर अंदर से गौरव करिए कि बिहार की स्थिति ठीक है। बिहार के लोग उतने गड़बड़ नहीं हैं, बिहार के लोग उतने गड़बड़ नहीं हैं कि जब दुनिया भर में बहुत अच्छी आमदनी है तब भी आपस में जितना झगड़ा करते हैं, और हम लोगों के यहाँ सब चीज के बावजूद बिहार का ये स्थिति है, तो कम से कम भीतर से तो अच्छा करना ही चाहिए यहाँ पर। अब बाहर जब जाइए तो बिहार के हित में बोलिए, और यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो कुछ भी बोलने का शांति रखिए, बैठे बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए, नहीं बिना अनुमति के नहीं, बैठ जाइए। आपको बता देते हैं कि 2020 का आपको हालत बता दिए, और 2005 में भी आप जरा 2005 का भी जान लीजिए। इस शीर्ष में आज तो 30वें नंबर पर है। महबूब जी, ये उचित नहीं है बार बार उठना, बैठिए। और 2005 में 13वें स्थान पर था। अब आप समझ लीजिए कि राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है, सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है बिहार में। कहीं जरा ठीक से देख लीजिए, इक्का दुक्का कोई बात को लेकर के खाली चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का बिल्कुल, और हम लोगों की प्रतिबद्धता है माहौल का। बैठ जाइए बाबू जी, बैठ जाइए,
आपको भी बोलने का मौका मिला है, सुनिए। सौहार्द के लिए नहीं, ये उचित नहीं है। हम लोगों ने किया आप है, आप नहीं, ये समझ उचित लीजिए कि 2005 में बैठ जाइए। मौका मिला, तब से लेकर के अब लगभग न के बराबर सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल पैदा हुआ। इसलिए इन सब चीजों के बारे में, और बिल्कुल एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, बाकी कोई काम जो करे, लेकिन इस सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जब से काम करने का मौका मिला है, हमने पुलिस बल को और प्रशासन के लोगों को डे 1 से जितनी बातें की है, और मुझको खुशी की बात है कि और जगह जिससे जो गलती हो, जो कुछ भी करे, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में हमारे बिहार में पुलिस हो या प्रशासन के लोग हों, एकजुट होकर के सांप्रदायिक सौहार्द करने के लिए पूरा का पूरा काम करता है। और बाकी काम में जहां कहीं भी हो, लेकिन आप समझ लिए सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में इतना अच्छा काम सब तरह से होता है। अब ये क्या है? बढ़िए। अभी आप बात कर रहे थे, तो याद है ना, पहले, अरे क्या आप करते हैं? बैठिए। अरे आप तो नए आदमी हैं, पहले कब्रिस्तान की घेराबंदी कितनी होती थी? जरा आप लोग कुछ बोलते हैं, हम जरा पूछना चाहते हैं कि पहले कब्रिस्तान की घेराबंदी कितनी होती थी? हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो हमने 7 से कहा कब्रिस्तान की घेराबंदी करेंगे, और पूरे तौर पर सर्वेक्षण करा करके वो 8000 से भी ज्यादा था। और सारा काम जहां आपस में डिस्प्यूट रहता है, वहां पर भी रिजॉल्व करते करते, और निरंतर रूप से हम लोग कहते हैं, इस हाउस में भी सवाल पूछा जाता है। और जान लीजिए, अब पहले 8000 से कुछ संख्या थी, अब बढ़ा करके 9000 से भी ज्यादा संख्या उसकी कब्रिस्तानों की बढ़ा दी गई है, और उसके लिए तेजी से काम। शांति बनाइए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, 6673 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, 1125 पर काम चल रहा है। और आपको तो बता दिया कि जो पहले हमने तय किया था, उससे भी ज्यादा चूंकि लोग मांग करते रहे हैं, तो हम बढ़ाते हुए अब इसकी संख्या और बढ़ा दी है। इस बात को आप जान लीजिए। हम बैठ जाए नहीं बैठ जाते आप, नहीं चलिए। आप बताएं कि भाई जो है कोई गलत काम करेगा, झंझट झगड़ा करवाएगा, धर्म के नाम पे राजनीति करेगा, तो हमने साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। लेकिन दंगा होता कैसे है? दंगा तो ऐसे ही होता है जैसे बात को बहस। महोदय, ये तो स्पष्ट है। एक मिनट, ये तो भड़काने जो हुई है, बोल चुके हैं, जो विधायक पे कार्रवाई करनी चाहिए। 75 मिनट बोले हैं आप। असल चलिए, अरे भाई आगे बढ़िए, माने में करिए, बैठ जाइए। हमको भी पता है कि कुछ नहीं कर सकते, और कोई बिहार में जब तक अब हमने जा रहे हैं, मेरा नहीं सुनिएगा, आप मेरा नहीं सुनिएगा, और आपका बात हम सुनते रहते हैं रोज बैठ के। चलिए, आओ। अरे हम अपने स्थान पर जाकर बोलिए, यहाँ से नहीं। चलिए, बैठिएगा तब हम बोल देंगे, तब बैठिए नहीं रहे, भाग रहे हैं, जाइए, जाओ स्थान पर से सुनिएगा तब ना, जाइए। अब चलिए, स्थान पर जाइए, स्थान पर तो सुनिएगा तब न बयान आवेगा, सुनने जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, चलिए, अभी लोग चले गए, कोई बात नहीं है। अब इसके अलावे हम बता देना चाहते हैं कि पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हम लोगों ने जो तय किया था कि बढ़ा करके
1,43,000 गेट पर जाकर के नहीं बात अब करिए। लगभग 99,652 हो गया। 10,884 पद पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है और इसके लिए हमने समीक्षा की है कि बहुत तेजी से और शांति रहे। सभी